हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 लगा रहे हैं। आप में से जो भी लोग नए जुड़े हों, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, यानी कि मार्केट में जो भी आप कहिए कि प्रैक्टिस सेट आपको दिखेगा, जिस भी क्लास को आपको देखना हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक करिएगा। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश का भी क्लास यहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा। तो यहाँ पे अत्याचार बनेगा। नंबर थर्ड, अति प्लस आचार इक्वल टू होता है अत्याचार, जिसका कि अर्थ क्या होता है, अधिक होता है। अति मतलब अधिक होता है, यह ध्यान रखेंगे। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। देखिए, किसी भी शब्द के अंत में जो जोड़े जाने वाला शब्द होता है ना, उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यय। आवट यहाँ पर पूछा है। चिकनाहट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लिखावट, सजावट, थकावट जो है ना, प्रत्यय से ही बना है, लेकिन चिकनाहट नहीं बना है, ध्यान रखेंगे। चिकनाहट में ना पूछेगा फिर क्या है, तो आवट नहीं होकर के यहाँ पे आहट प्रत्यय जोड़ा गया है। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। नंबर थर्ड, कलेजा फटना मतलब असहनीय दुख होना, मतलब बहुत ज़्यादा वाला दुख होना। किस क्रमांक का वाक्य कह रहा है कि शुद्ध है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, गलत। घर में केवल एक दरवाजा, गलत। बेटी पराए घर का धन होता है, गलत। निराशा की बदली छाई हुई है, सही। नंबर 4 यहाँ पे बस एक सही दिख रहा है, आपको ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, नंबर 5 पर आ जाइए। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर मतलब जानते हैं ना, अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पाषाण जो होता है, पाषाण, शिला वगैरह, ये सब प्रस्तर होता है। तो यहाँ पे नंबर 4 उत्पल आपको ध्यान रख लेना है। देखिए, पाषाण, पाहन, उपल, ये सभी ना प्रस्तर शब्द का ही पर्यायवाची है, लेकिन उत्पल नहीं है, ध्यान रखेंगे। नंबर 6 में यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके बताना है क्या सही होगा। डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। नंबर 6 का राइट आंसर है कि देर मत करो, कभी भी बारिश आ सकती है। नंबर 7, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, निजवाचक। देखिए, जिस सर्वनाम में ना खुद का किसी भी चीज़ को लेकर के कहिए कि काम वगैरह करने को मतलब फील हो ना, उसे ही कहते हैं निज। निज मतलब जैसे आपने सुना है, आपने काफ़ी बार कहा है कि निजी संपत्ति, निजी धन, तो खुद का। यहाँ पे नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान को भरिए। बालक चांद की तरफ देख रहा है, सही जवाब है। कौन पापती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। यहाँ पे आपको नंबर 3 उसकी पुत्रवधू ध्यान रखना होगा। मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर 3 4 रूप मधुबनी कला के प्रचलित हैं। 4 नहीं, मधुबनी कला का 3 होता है। ठीक है, 4 नहीं होता है, मधुबनी कला का 3 रूप होता है। अच्छा, इससे पहले जो आपने सवाल देखा था ना, कि वो क्लास 10th का जो बुक है उसमें नगर एक टॉपिक है, वहीं से लिया गया था, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपको 3 बताना है। ठीक है, नंबर 11, माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है। यहाँ पे आपको माँ के लिए बताना होगा। नंबर 11 का राइट आंसर नंबर 1 गोपाल दास नागर ने बताया है। चलिए, नंबर अब आ जाइए 12 पर, जो कि इंग्लिश से है। शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताइए क्या सही है। यहाँ पे नंबर 1, 2, 3 को छोड़ के नंबर 4 पे आइए। इट इज़ एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम एनिमल्स हो जाएगा सही जवाब। शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन द लास्ट वीक I told him to come in time, but he still comes late every day.
बताइए इसमें किस पार्ट में आपको गलत दिख रहा है। यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट कह रहा है ना, इन द लास्ट वीक, यहीं पे गलत है, बस यहाँ पे लास्ट वीक होगा, ठीक है। लास्ट वीक आई टोल्ड हिम, ये होना था, नंबर फर्स्ट वाले में ही गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन, नंबर 14 में लुक आउट यू विल फॉल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस इसका बनाइए। आई एम राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, सही जवाब हो जाएगा एम आई राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। इंट्रोगेटिव में अगर बनाना हो तो इस तरह से होगा। एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल इज एमिकेबल, आपका सही जवाब हो जाएगा। एमिकेबल मतलब होता है ना मित्रतापूर्ण, ठीक है, यानी कि मित्र वाला बात हो गया। नंबर 17, फाइंड द सिनोनिम ऑफ डिस्टिंग्विश, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट सही जवाब, मतलब होता है भेद करना, अलग करना। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब अ मैन ऑफ नो इम्पोर्टेंस या सब्सटेंस आप कह सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड में दिया गया है। नंबर 19, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिराकल एज यूज इन द चैप्टर, यहाँ पे आपको नंबर 4 अनएक्सेप्टेड चेंज इन मूड हो जाएगा, सही जवाब। मिराकल का मतलब आपका हो गया। बताइए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हुमायूं कबीर, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही वाज अ मेंबर ऑफ इंदिरा गांधीज कैबिनेट, ये गलत हो जाएगा। ही वाज एडुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड सही था। ही वाज अ राइटर एंड एसेलिस्ट भी सही है। और ऑल द एबव आर ट्रू, यहाँ पे ऑल द एबव ट्रू नहीं है, फर्स्ट मतलब जो है ये आपका गलत है, सेकेंड और थर्ड सही है। अब आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान पर। बताइए अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन में जो बृहद ज्वार भाटा की घटना होती है, क्योंकि ना उस दिन में क्या होता है, तो उस दिन में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। भारत की पहली महिला शासिका का नाम क्या है, रजिया सुल्तान। किससे गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, सच्चा बादशाह, ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड, 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद, उनके उत्तराधिकारी बने थे। वे स्टार्टिंग में ही मुगल के कट्टर शत्रु रहे थे। इन्होंने ही अपने अनुयायियों को शस्त्र रखने और मुगल के साथ युद्ध वगैरह करने के लिए कहा, प्रेरित किए। सच्चा बादशाह की उपाधि यही धारण किए थे। इन सारे पॉइंट्स को भी आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 24, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। नंबर 24 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1919 से 22 के टाइम में। हेली का धूमकेतु कितने अवधि में एक बार दिखाई देता है, सही जवाब है नंबर थर्ड, 76 वर्षों में। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार, 4 राइट आंसर है। नंबर 27, 1651 में कह रहा है मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। यहाँ पे आपको टिक करना होगा सेकेंड ऑप्शन, कासिम बाजार में दिया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है, सागर का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, अरल सागर सही जवाब है। अरल सागर, मृत सागर है, ग्रेट साल्ट है, कैस्पियन सागर है, सी ऑफ गैलिली है, ये सभी भूबद्ध सागर है, ध्यान रखेंगे। नंबर 29 पर आइए और बताइए कि शिव समुद्रम जलप्रपात
किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर कावेरी हो जाएगा सही जवाब। कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है यह शिव समुद्रम जलप्रपात। निम्न में से किस राज्य में पॉलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने दूसरे वाले विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम बताइए। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डच KLM राइट आंसर है। सुलूभ राजवंश की स्थापना किसने किया था? नंबर सेकेंड नरसिम्हा के द्वारा किया गया था सुलूभ वंश की स्थापना, यानी कि नरसिंह देव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1485 ईस्वी में किया गया था। सुलूभ वंश के प्रथम शासक थे, ध्यान रखिएगा। स्थापना किए तो हो ही गए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ पर है? तो जो कर्नाटक है ना, ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहीं पर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा जिला अगर पूछेगा तो चामराजानगर करके जिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? यह है नई दिल्ली में, फर्स्ट राइट आंसर है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण में, ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 67 में, नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। देखिए, आप में से जो भी लोग नए जुड़े हों या जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो सकता है काफ़ी सवाल आपके लिए नया हो। आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। खान सर का NCERT वाला क्लास और भी काफ़ी सारा क्लास है जो आपको देखना चाहिए, जो आपके NCERT यानी कि 6 से कहिए 10 तक, 11 तक, 12 तक के जो NCERT का सार संग्रह है, निचोड़ है, उसका क्लास दिया जा चुका है। जो अनुच्छेद आप 67 वगैरह देख रहे हो, सारे अनुच्छेद का क्लास, पॉलिटी वाला क्लास जो कि खान सर का नोट्स था, उसका भी क्लास मतलब वो दिया जा चुका है। तो आप लोग चेक करिए, क्लास को देखिए, फिर आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी हद तक ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप लोग, और भी क्लास है उसे ज़रूर देखिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए कैसा? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर, त्रिस्तरीय वाला दिए थे ये। भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहा आपके सामने, ऑप्शन इसका नहीं दिया गया है। चलिए देख लीजिए, आप लोग इसे समझ लीजिए, ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ इसका 38 का। कृष्णा और जो गुंटूर जिला है ना, वहाँ के किसानों के बेनिफिट के लिए ना आंध्र प्रदेश का 2 प्रमुख नदी गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने वाला जो परियोजना है उसका क्या नाम है? तो पट्टी सीमा परियोजना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू साहब, उन्होंने ही मतलब ये लोगों को समर्पित किए थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कृष्णा और गुंटूर जिला के किसान के लाभ के लिए ये आंध्र प्रदेश का 2 प्रमुख नदी गोदावरी और कृष्णा जो परियोजना है इसको जोड़ने का काम किया है। नंबर 40 पर आइए। निम्न में से कौन सा राष्ट्र या फिर कहिए कि राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑस्ट्रिया हंगरी आपको बता देना है। नंबर 41 पर आइए, बताइए कालक्रम के अनुसार से क्या सही है। देखिए, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा था, ठीक है। तुगलक वंश आता है इसके बाद 1320 से 1414 ईस्वी तक, ठीक। इसके बाद आता है सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से
1451 तक नीचे लिखा जा रहा है, 1414 से 51 तक रहा था। और लोधी लिखा हुआ है, लोधी वंश आया था इसके बाद, इसका रहा था 1451 से 1526 तक। ठीक है, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड समुद्रगुप्त सही जवाब हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें और बताइए कौन सा घटना कब घटित हुई थी। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यह आया था 1919 में। फिर होता है चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। और फिर होता है डांडी मार्च, कब होता है? ये होता है 12 मार्च 1930 को। आपने इन सबको देख लिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप खुद से इसे मिला लीजिए, अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखना चाहें तो सेकेंड सही हो जाएगा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है शुक्र, नंबर सेकेंड राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, नहीं, गलत है। अरुणाचल प्रदेश में है सबसे बड़ा मठ, जिसका कि नाम है, क्या नाम है? तवांग मठ है। कोनियक भाषा नागालैंड में बोली जाती है। नदी द्वीप माजुली लिखा हुआ है, माजुली असम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तीनों कथन सही है नंबर फर्स्ट को छोड़कर। नंबर 46 पर आइए। भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए। तो आपको सबसे पहले लगाना होगा कोयली है सबसे पश्चिम में, फिर है मथुरा, फिर है हल्दिया और फिर है बोइंगांव। यानी कि फर्स्ट पे तो कोयली सही है, सेकेंड में आता है मथुरा, थर्ड में आता है ये आपका हल्दिया और नंबर चौथे पे है ये बोइंगांव। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया? सही जवाब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का किया था। निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद है जो तैतरैया और कैरेकी वजासनेयी में विभक्त है? यह है ऑप्शन नंबर सेकेंड यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भाग कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद में 4 संहिता है और अगर शुक्ल यजुर्वेद पूछेगा तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है बस 1 संहिता है, ठीक है। नंबर 49, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से लाया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा नंबर, कहाँ पर लाया जा सकता है मतलब लोकसभा या राज्यसभा में? तो राज्यसभा में लाना है, नंबर सेकेंड, नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन पनामा के सीमा से कह रहा है कि नहीं सटा हुआ है? पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है कौन सा? यहाँ पे आपको नंबर 4 पर ध्यान देना होगा, वेनेजुएला नहीं सटा हुआ है। कोस्टा राइस है, प्रशांत महासागर है, कोलंबिया है, ये सभी पनामा के पास है, पनामा से सटा हुआ है, जरूर ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी उद्योग या खान या दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा? अनुच्छेद 24, नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली में स्थानांतरित हुई थी? किसके शासनकाल में? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम ने रानी मैरी के साथ भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली चेंज करने की घोषणा किया था। तो नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग सही जवाब टिक करना होगा। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल वर्ष 1911 से 1916 तक रहा था। नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या था? नंबर थर्ड, शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना रहा था। नंबर 54, संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? सही जवाब है नंबर सेकेंड सर्वोच्च न्यायालय। फतेहपुर सीकरी जो प्रसिद्ध जो फतेहपुर सीकरी है इसको किसने बनवाया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर ने बनवाया था।
1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था? नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ईरान का रहने वाला था अब्दुल लतीफ़। बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? 57 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में ये विख्यात था। बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों का कौन सा युग्म कह रहा है कि गलत यानी कि असत्य है? वज्रासन बोधगया, अनंतपुरी, बिहार शरीफ में, पाटलिपुत्र, पटना। वैशाली कह रहा है कि भागलपुर, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? नंबर सेकंड, भागलपुर में है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही मैच करके बताइए, क्या सही जवाब हो जाएगा? संस्थान और स्थापना वर्ष, अच्छा कुछ इस तरीके से दिया है, देखिए तो ऐसे बताइए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। देखिए जो आपका आशा है कि आपने खुद से देख लिया, अब आइए आपको बता दिया जा रहा है, समझ लीजिए। यहाँ पे अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है पटना में, ठीक है। 1955-56 के समय में, ठीक है। अगर वैशाली संघ पूछेगा तो वर्ष 1945 याद रखिएगा। प्राकृत और जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली के लिए आपको ठीक करना होगा 1955। मैथिली साहित्य परिषद के लिए आपको क्या बताना है, 1939 में स्थापना हुआ। कला भवन पूर्णिया का स्थापना वर्ष 1955 में हुआ है। आशा है आपने सबको देख लिया, नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। सबका स्थापना वर्ष देखा आपने। अब आइए सामान्य ज्ञान देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? ऑप्शन नंबर आपको सेकंड करना होगा, नीज सही जवाब। नीज और रैयती होता था ब्रिटिश शासनकाल के समय ना, नील की खेती दो मुख्य प्रणाली था यहाँ पर, एक था नीज और दूसरा होता था रैयती। नंबर 62, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? देखिए, यह उन नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है, बिल्कुल सही। नंबर थर्ड कह रहा है कि इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय रूप को बरकरार रखना चाहिए। नहीं, यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखा जाना चाहिए। हाँ, यह सही है। नंबर थर्ड आपका यहाँ पे गलत हो जा रहा है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1605 में हुआ था। डेट अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? 25 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? सेकेंड, नाहरगढ़ किला कहाँ पर है? राजस्थान में है। नंबर 65, जनसंख्या इन सब में से क्या होगा? नंबर फर्स्ट, डेमोग्राफी, जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसी का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी के थ्रू। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक यहाँ पे हो जाएगा आंगन के आसपास बने होते थे। कह रहा है कि दक्का यानी कि ढाका में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में क्या है जो सही नहीं है? आइए देखें। पहले, यह मुसलमानों के एक अलग निर्वाचन मंडल चाहता था। हाँ, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। नहीं, बंगाल के विभाजन को पूर्वी बंगाल के मुसलमान और उनके जो संगठन है मुस्लिम लीग, इनका समर्थन प्राप्त था बंगाल के विभाजन को। मुस्लिम लीग का मानना था ना कि कांग्रेस पार्टी केवल हिंदू की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। यह भी लाइन आपको ध्यान रखना है। लीग का गठन 1906 में हुआ था। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह के द्वारा किया गया था। सही है।
महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा ना श्रीलंका की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। और इसकी लंबाई अगर पूछेगा ना तो 335 किलोमीटर आपको बताना है, 335 किलोमीटर है। निर्गम मूल्य क्या होता है? निर्गम मूल्य का अर्थ बाजार मूल्य से कम कीमत होना होता है। बाजार मूल्य से कम मूल्य, कम कीमत आपको ठीक करना है, इसका मतलब निर्गम मूल्य हो गया आपका। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है? यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हाँ है, कौन सा? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, बिल्कुल। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, बिल्कुल। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, गलत। पद्मा कहाँ की है? आपको ध्यान होगा ना, नहीं है तो कोई बात नहीं। बांग्लादेश की नदी है, प्रमुख नदी है, ठीक है। कौन सी? पद्मा। साइंस पर आ जाइए, नंबर 71। एक चुंबक को एक कुंडली की ओर तेजी से धीरे धीरे लाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लक्स के परिवर्तन की दर जो है यानी कि स्थिति है इसमें अधिक होगा, आपको ध्यान रख लेना है। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। नंबर 72 कह रहे कितने समय में प्रकाश 2 मिलीमीटर मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है? यदि कांच का दिया हुआ है कि इतना है अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 10⁻11 सेकेंड में। नंबर 73 पर आइए, बताइए। नीचे दिए गए कह रहा है कि यू टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु, क्या निकलता है निष्कर्ष बताइए? तो निकलता है कि वस्तु ना एक समान गति में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बताइए। उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है? इसका की भार 49 न्यूटन है, 5 किलोग्राम। नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद, ऑप्शन नंबर सेकेंड, FeS होता है। उत्पाद लोह सल्फाइड है, जिसका कि जो रासायनिक सूत्र है यही है FeS, ठीक है, लोह सल्फाइड। निम्न में से बताइए कौन 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, क्योंकि ना जल का 20 मोल और जल के 1.2044 गुने 10 पे पावर 25 आपको अनुटिक करना होगा। 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है क्या? जल का 20 मोल और जल का 1.2044 गुने 10 पे पावर 25 अणु दर्शाता है। नंबर दूसरा और चौथा वाला 76 का सही हो जाएगा। बताइए 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है, परिणामी घोल का pH मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड 2 हो जाएगा सही जवाब pH मान। अमोनिया यूरिया में बदलती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यकृत सही जवाब हो जाएगा। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर, नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पर आइए और बताइए। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पाद में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल एक उत्प्रेरक रूप में आप, और जो आप कहिए कि कैलेट उत्पादन होता है इसमें किया जाता है। स्वपोषी थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? शैवाल, ऑप्शन ए। स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को कहते हैं शैवाल। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग कैरक नहीं किया जा सकता है? जल का होता है, प्रकाश का होता है, रेत का होता है, मिट्टी का नहीं किया जाता है। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से कैरक किसका प्रयोग नहीं होता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। वनस्पति जगत के
गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 आपको टिक करना होगा, ठीक है। फंजाई राइट आंसर है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे का नाम क्या है? फंजाई आपको टिक करना है। स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? सवाल को समझिए, स्वपरागन का क्या परिणाम क्या होगा? यहाँ पे नंबर 84 में आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतः प्रजनन। ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहते हैं? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है उसे आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहते हैं। 100 डेसिबल का रव यानी कि शोरगुल यानी कि नॉइज़ का प्रबलता स्तर संगत होगा यंत्र कारखाने के शोर से। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? यहाँ पे राइट आंसर टिक करिएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। देखिए सुनाई देने वाला जो आवाज़ होता है ना 15 से 20 डेसिबल होता है, ठीक है। नॉर्मली जो बात होता है वो 30 से 40 डेसिबल में बात होता है। जोर से बातचीत 50 से 60 होता है। शोर शराबे वाला जो गली वगैरह होता है वो होता है 90 से 95 के आसपास, और जो कारखाना वगैरह होता है वहाँ पर 100 से 105 के आसपास डेसिबल साउंड का रहता है। पके हुए टमाटरों का रंग लाल इसकी उपस्थिति के कारण होता है, किसके वजह से होता है? तो आपको कैरोटीनाइट बताना होता है। पके हुए टमाटर का रंग होता है लाल, किसकी वजह से? कैरोटीनाइट के वजह से। नंबर 89, पराबैंगनी यानी कि यूवी जो किरण होता है क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक का नाम बता दीजिए। नंबर फर्स्ट, फाइकोसाइनिन बताइएगा। क्या बताइएगा? फाइकोसाइनिन। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभय लिंगाश्री कहा जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभय लिंगाश्री कहलाता है। नंबर थर्ड राइट आंसर है। 10 सवाल यहाँ से मैथ्स का है। जैसा कि आपको और भी काफ़ी सारे सेट में बताया जा चुका है, मैथ्स के लिए आप किसी न किसी एक अच्छे टीचर का क्लास देखिए जिनको भी इस पर पकड़ना हो, यानी कि मैथ्स पे पकड़ना हो। ऑनलाइन जो सर डिजिटल बोर्ड पर क्लास देते हो वहाँ आप लोग क्लास को देखिए, कुछ कुछ टॉपिक है उसे आप लोग कवर कर लीजिए। मैथ्स आपका काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।